माँ जी की आंखें खोलिए। माँ जी आंखें खोलिए ना। दादी उठिए ना। दादी उठ जाइए प्लीज। विभा जी आंखें खोलिए। माँ जी आंखें खोलिए। माँ जी प्लीज आंखें खोलिए। माँ, हमें सबसे पहले दादी को पेट के बल लिटाना होगा ताकि सारा पानी बाहर निकल जाए उनके मुंह से। हाँ। माँ जी आंखें खोलिए। माँ जी आंखें खोलिए ना प्लीज। हे भगवान, हे माँ जी। विभा जी उठिए। हे भगवान, नहीं माँ जी होश में आइए। माँ जी, दादी! बोलो अम्बे मात की जय। आप हमें छोड़ के नहीं जा सकती। माँ जी होश में आइए ना। माँ जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। माँ जी आपको कुछ नहीं हो सकता। माँ जी आंखें खोलिए ना। माँ जी प्लीज। माँ जी होश में आइए। आप हमें इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ बाजी, ये देखे ना, दोनों यही है। हाँ दादी, हम इधर है। बाजी सुनिए ना। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी कोयली को? कोयली उठ। तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मेरी कोयली ने भी जल समाधि ले ली। हे भगवान, कोयली अब मैं तेरे बगैर कैसे जी पाऊंगी? उठ जा कोयली, उठ जा। हे भगवान, मुझे उठा ले। कोयली को यही नीचे रख, मुझे उठा ले। एकदम दूर मेरी माँ जी से। मेरी माँ जी के करीब भी मत आना। जो आप मेरी माँ जी के साथ करना चाहती थी वो मैं आपके साथ कर दूंगी। इसलिए खबरदार मेरी माँ जी के पास भी आई। आंखें खोलिए प्लीज। काकी जी, भाभी क्या हुआ काकी जी को? पानी में डूब गए। प्लीज कुछ कीजिए। जिगर, जल्दी से गाड़ी निकाल। अभी के अभी मॉम को हॉस्पिटल लेके जाए। मीरा कुमारी, तू कहाँ जा रही है मुझे छोड़कर? क्या रिश्ता है तेरा कोकिला के साथ? वही जो एक पोती का अपनी दादी के साथ होता है, और एक बेटी का अपने परिवार के साथ।
आपकी ये तीखी छुरी तो पलटी मार गई। उसकी चिंता नहीं है मुझे, मुझे किसी और चीज की चिंता है। कोकिला किसी भी हाल में बचनी नहीं चाहिए। किसी भी हालत में मैं माता रानी को बलि चढ़ा के ही रहूंगी। माँ जी आके खोले माँ जी, आपको कुछ नहीं हो सकता है। I'll try my best. आपको यहीं रुकना। डॉक्टर कैसी कर रही मौत को बचा दीजिए प्लीज। माँ जी होश में भी आ गई थी, पर देखिए फिर से क्या हो गया। कोकिला, कोकिला कहाँ है? क्या हुआ ये सब? गोपी बताओ कहाँ है वो? मेरी कोकिला कैसी है? ये सब हुआ कैसे? विवान जी हमसे अलग हो गई। हमने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिली। जब पता चला तब तक तो आमा कही। दिख रहा? अभी हम मार्केट से वापस आए और पता चला विवान जी अस्पताल में हैं। अचानक से क्या हो गया उन्हें? वो माँ जी पानी में गिर गई थी और अब देखा, इतना बड़ा हादसा अचानक से ऐसे कैसे हो गया? विवान जी, ये सारी बातें हम आपको घर आकर बता देंगे। अभी वो लोग कोकिला को आईसीयू में ले गए हैं। आप बस प्रार्थना कीजिएगा कि कोकिला ठीक हो जाए। हाँ, वो तो मैं करूंगी ही, लेकिन मैं अब अस्पताल आए बिना नहीं रह सकती। मैं अभी वहां आ रही हूँ। नहीं विवान जी, हम सब है ना। अभी थोड़ी देर में राशि घर आ जाएगी, उसका ख्याल रखिएगा। बस उसे संभाल लीजिएगा। हाँ, ये भी कोई कहने की बात है। मैं राशि का पूरा ध्यान रखूंगी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। पर एक बात का खास ख्याल रखिएगा, कोकिला के बारे में उसे अभी कुछ मत बताइएगा। जी ठीक है। चिंता मत कर मेरा भाईला, कोकिला मोदी किसी भी कीमत पे नहीं बचेगी। माता रानी को मेरी चढ़ाई हुई बलि का स्वीकार करना ही पड़ेगा और मां को चढ़ाए हुए सिंदूर से ही मैं कोकिला मोदी का नाम काट दूंगी। तभी उसका नाम और उसका अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा। बस बस, मुझे पूरा विश्वास है कोकिला मोदी की आधी जान तो संदूक के अंदर चली गई होगी। अब बाकी बची कुची सांसें वो फस्तम फस्त चली जाएगी। उसके बाद मोदी परिवार चाहकर भी उनकी सांसों का रिचार्ज नहीं करवा पाएंगे। हाँ बा, नर्स, इनका बीपी नीचे जा रहा है, इंजेक्शन रेडी करो जल्दी। मैं जानती थी कि आज कुछ अशुभ घटना घटने वाली है। काकी जी, हाँ गोपी, और
क्या कहूँ? याद है सवेरे जब तुम लोग जा रहे थे तब मैंने कोकिला से कहा था, मुझे तब से कुछ अजीब अजीब महसूस हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे जैसे मेरी कोकिला मुझसे दूर जा रही हो। गोपी, तुम मुझे ये बताओ कि ये सब कैसे हुआ और मॉम तालाब में गिरी कैसे? माँ जी पानी में गिरी नहीं थी, उन्हें वहां जानबूझकर उस तालाब में गिराया गया। क्या? ये क्या कह रही हो गोपी दिकरा? ऐसा किसने किया? गौरा सूर्यवंशी ने। गौरा, आज मेरी जी की हालात की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गौरा है। गौरा ने माँ जी को फोन किया था। मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जो आज तक किसी सास ने अपनी बहू के साथ नहीं किया। क्यों ना माता रानी के विसर्जन के साथ तेरी दोनों पोतियों की बलि चढ़ाई जाए। माँ जी के कान के झुमके हैं पर यहाँ नीचे। लेकिन अगर बचाने वाला खुद अपने आप को बचाने की स्थिति में न हो तो? इसीलिए बाजी वो संदूक तो बार बार बलि कह रही थी। मुझे लगा वो महिषासुर की बलि के बारे में कह रही है। वो तो दादी को। जैसे बाजी ने। हाँ शरफा, ये सब कुछ तुम्हारी बाजी ने करवाया है। मीरा विद्या की जान को खतरा है कहकर माँ जी को और मुझे उसने वहां बुलाया, पर मैं समझ नहीं पाई कि वो मेरी माँ जी को मारना चाहता था। उनका असली मकसद मेरी माँ जी को नुकसान पहुंचाना था, ना कि विद्या और मीरा को। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।